औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टिप एंड ट्रिक्स में फाइंड और रिप्लेस कैसे वर्क करता है, हम ये डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेंगे हम बेसिक से और हम एंड करेंगे एडवांस पे। और सबसे एडवांस में जो है वो लाइन ब्रेक जो है ये कैसे वर्क करता है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ तक आप कोशिश करें कि वीडियो को जरूर देखें। स्टेरिक कैसे काम करता है, अगर स्टेरिक को एज ए स्टेरिक यूज करना है फिर कैसे काम करता है, ये मुख्तलिफ किस्म के फाइंड एंड रिप्लेस के जो ट्रिक हैं ये आज डिस्कस करेंगे। मैं चलता हूँ बिला तखीर अपनी वर्किंग शीट पे। ये मेरा डाटा है जहाँ पे मैंने वर्किंग करनी है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइंड और रिप्लेस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मैं होम टैब में जाता हूँ। होम टैब में यहाँ पे ये फाइंड एंड सिलेक्ट है। एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, ये फाइंड आता है, ये रिप्लेस आता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं फाइंड वाला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके ये हेडिंग है फाइंड एंड रिप्लेस में, यहाँ पे जाके रिप्लेस में जा सकता हूँ, या मैं यहीं पे जाके रिप्लेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। इसका इससे अच्छा जो तरीका है, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो फाइंड में आ जाएंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल प्लस एच करेंगे हम रिप्लेस में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूँ जो तकरीबन हर एक ही यूज करता है। सपोज मैं यहाँ पे इस डाटे को सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद ये जो ब्रैकेट में ए पी लिखा हुआ है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ अलीपुर से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए पी, जहां जिससे मैंने रिप्लेस करना है यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करूंगा जितने एपी होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे अलीपुर से। मैं ये किया, ये मैसेज दे दिया कि जी 3 रिप्लेसमेंट जो है वो डन हो गए। अभी मैं यहाँ पे एल एच आर जो है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लाहौर से। यहाँ पे मैं लिखूंगा एल एच आर, टैब से मैं नीचे चला जाऊंगा। मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ ये विंडो आ जाती है। यहाँ पे 6 रिप्लेसमेंट जो है वो डन हो गई। इसके बाद मैं जी आर डब्ल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ और रिप्लेस मैंने उसको किससे करना है, गुजरावाला से। मैं यहाँ पे गुजरावाला लिख दूंगा। ये मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। ये 4 जगह पे गुजरावाला लिखा हुआ था, वो 4 जगह पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गई। मैं इसको ओके करता हूँ। ये इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने रिप्लेसमेंट नजर आ रही है। आमतौर पे ये काम तकरीबन सारे ही एक्सेल के यूजर यूज करते हैं। लेकिन अब हम चलेंगे इसके एडवांस जो टिप एंड ट्रिक है, जो एडवांस इसके टॉपिक है उनको देखने के लिए। मैं यहाँ पे इस विंडो को यहाँ पे लेके आता हूँ सामने। ये मैं ऑप्शन को बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है, 5 ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन ये है। इनका आज हम यूज करेंगे। ये सबसे पहले ये है कि जी ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आया इस शीट पे करनी है या पूरी वर्कबुक पे करनी है। अगर आपकी वर्कबुक में 8 10 15 शीटें हैं, आप सिर्फ वर्कबुक सेलेक्ट करके ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो वो सारी वर्कबुक पे ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, बजाय इसके कि हम एक एक शीट पे करें। अगर अलग अलग शीट पे करना चाहते हैं फिर शीट को सिलेक्ट कर लें। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे सर्च है कि सर्च वो बाय रो करे या बाय कॉलम करे। ये इसमें बाय रो भी कर सकते हैं, बाय कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा जितना मसला नहीं। फिर लुक इन यहाँ पे फार्मूला है कि फार्मूला को कैसे लुक करें। उसके बाद जो आज के ज्यादा अहम चीजें हैं वो हैं, एक मैच केस, दूसरे है मैच इंटायर सेल कंटेंट। मैच केस में ये है कि यहाँ पे अगर जी आर डब्ल्यू कैपिटल है उसकी जगह पे हम स्मॉल लिख देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और अगर स्मॉल है यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे फिर भी वो वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे मैच इंटायर सेल कंटेंट जो है, सपोज मैं यहाँ पे अली को रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको मैच इंटायर सेल कंटेंट को करूंगा, ये वाला जो अली मुझे शो हो रहा है अलीपुर, ये नहीं शो होगा। यहाँ पे सिंपल अली आएगा, वहां पे शो ये वर्क करेगा। इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करती है ये चीज डिस्कस करें।
मैं चलता हूँ इससे अगले टिप एंड ट्रिक में। वो क्या है कि कैसे हम स्टैटिक को यूज कर सकते हैं डाटे को डिलीट करने के लिए। अच्छा, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें, पैरेंथेसिस में अलीपुर है, लाहौर है, गुजरांवाला। मैं सपोज इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इसके लिए कंट्रोल एच में करता हूँ। कंट्रोल एच किया, यहाँ पे मैं आ गया इस विंडो में, फाइंड एंड रिप्लेसमेंट वाली विंडो में आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके किसको फाइंड करना है, फाइंड करना है, मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देता हूँ इन ब्रैकेटों को, और इसके अंदर मैं स्टेरिक लिख देता हूँ। स्टेरिक को वाइट कार्ड भी कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी एज अ वाइट कार्ड यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेरिक लिखता हूँ। अब स्टेरिक का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इन ब्रैकेटों के अंदर बेशक एक करेक्टर हो, बेशक 10 करेक्टर हो, बेशक 15 करेक्टर हो, वो हर एक को यहाँ पे वर्किंग करेगा। मैं यहाँ पे सपोज ये इसके करेक्टर की तादाद यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे इसके करेक्टर की तादाद मैं लाहौर का ई खत्म कर देता हूँ इसके। और मैंने इसको रिप्लेस किससे करना है? मैंने इसको सिंपल रिप्लेस करना है स्पेस से। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखिए जितनी भी वो पैरेंथेसिस में डाटा था वो सारे का सारा हमारा रिप्लेस हो गया स्पेस स्पेस से। बेशक उसमें 2 करेक्टर थे, 10 करेक्टर थे, 12 करेक्टर थे, वो स्टेरिक ने उसको ऑल करेक्टर समय के रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो इसकी अगली ऑप्शन थी वो ये कि केस मैच केस कैसे वर्क करता है, मैच इंटायर सेल कंटेंट कैसे वर्क करता है। मैं पहले मैच केस में जाना चाहता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इन दो कॉलमों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अली को रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगर आप देखें अली कैपिटल सिंपल ये है, बाकी सब में अली जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या स्मॉल फॉर्मेट में है। मैं यहाँ पे जाके कैपिटल में ए एल आई लिखता हूँ, रिप्लेस करता हूँ उसको स्पेस से। मैं जैसे ही यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ, आप नोट कीजिएगा सिर्फ ये वाला अली रिप्लेस होगा, बाकी रिप्लेस नहीं होगा। मैं यहाँ पे अली को रिप्लेस कर देता हूँ सपोज नबी से, ताकि हमें पता चले। ये जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल किया, ये सारे का सारा रिप्लेस हो गया। क्यों? मैंने यहाँ पे मैच केस को टिक नहीं किया था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करके कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट में जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिखूंगा मैच केस को, मैं अगर टिक करूंगा उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, अब देखेंगे जो कैपिटल अली है सिर्फ यही रिप्लेस होगा। ये देखिए बाकी जहां जहां पे अली है वहां पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई। जहां पे कैपिटल अली था वहां पे ये रिप्लेसमेंट हो गई। इसको मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे स्मॉल अली लिखता हूँ, क्योंकि स्मॉल अली मेरा ये लिखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस करता हूँ, इसको मैं स्पेस से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा ये टिक होना लाजमी। अगर टिक होगा तो ये सिर्फ इस अली को स्पेस से रिप्लेस कर देगा, दूसरे जो अली जहां जहां पे लिखे हुए हैं उनको ये चेंज नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे इस अली को रिप्लेस कर दिया, बाकी जहां पे भी अली है वो एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बाद आगे चलने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इंटायर सेल में जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस वर्क करता है। मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं यहाँ पे अली है ना, मैंने स्मॉल कैपिटल इस चीज को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं जाके कर रहा हूँ इंटायर सेल। बल्कि इंटायर सेल से पहले मैं वैसे ही करके बताता हूँ। अली को मैं रिप्लेस कर देता हूँ रिजवान से। यहाँ पे रिजवान आ गया। मैं अभी मैंने ये मैच इंटायर सेल कंटेंट नहीं किया। अब ये देखे यहाँ पे जहां जहां पे अली है वो रिजवान से रिप्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे ही करता हूँ वो सारा का सारा रिजवान से रिप्लेस हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करके कंट्रोल जी करता हूँ। मैं अपनी असल हालत में आता हूँ, अब जाके कंट्रोल प्लस एच करता हूँ। अब यहाँ पे अली जो है रिजवान से कहाँ कहाँ पे रिप्लेस करना है हमने, जहां पे इंटायर सेल में सिर्फ अली लिखा हो वो ये जगह है और ये जगह। मैं यहाँ पे जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये
जहाँ पे पूरे सेल में अली लिखा हुआ है वहां पे ये रिप्लेसमेंट होगी, और उसके अलावा किसी जगह पे भी नहीं होगा। मैं जैसे रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे ये रिजवान आ गया, बाकी किसी भी जगह पे ये रिप्लेसमेंट नहीं हुई। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे सपोज स्पेस हो या इस सेल में स्पेस हो, फिर भी वो रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि इंटायर कंटेंट जो है वो आपस में मैच होने चाहिए। बात करते हैं कैसे यहाँ से हम फर्स्ट नेम निकाल सकते हैं और यहाँ से लास्ट नेम निकाल कर सकते हैं। इसके लिए हम इस डाटे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ, विंडो ओपन होके आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट नेम सिर्फ गेट करना है तो यहाँ पे क्या फर्स्ट नेम के बाद स्पेस है और उसके बाद नेम है। यहाँ पे मैं स्पेस की जगह पे यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ। आगे जितने भी करेक्टर है उनके लिए मैं स्टैटिक प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है, कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, तो मैं इसको जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखिए सारे के सारे जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं और लास्ट नेम जो यहाँ से वो डिलीट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ से लास्ट नेम लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको डाटा को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे जाके मैं पहले स्टैटिक डालूंगा और उसके बाद स्पेस डालूंगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ये नेम है फिर स्पेस है। तो हमने नेम फर्स्ट नेम और स्पेस को खत्म करना है, लास्ट नेम को हमने यहाँ पे शो करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम जितने भी करेक्टर के उसके लिए स्टैटिक डालेंगे, यहाँ पे स्पेस जो है उसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे, ये आपको सेकेंड नेम यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद एक अहम चीज ये है कि यहाँ पे जाके हमने अगर सिर्फ स्टेरिक रिमूव करना है तो क्या करेंगे। मैं सपोज यहाँ से ये डाटा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल एच में जाता हूँ, कंट्रोल एच में जाके मैं अगर स्टेरिक को रिप्लेस करता हूँ किसी भी चीज से, मैं कहता हूँ जहाँ पे स्टेरिक है वो रिप्लेस हो जाए। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा ये सारे का सारा डाटा मेरा जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। वो उसको करेक्टर एज ए करेक्टर ही स्टेरिक को लेगा और ये इसको रिप्लेस ऑल करने से देखे सारे का सारा डाटा जो है वो मेरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने सिर्फ यहाँ से स्टेरिक जो है उसको खत्म करना है फिर मैं क्या करूंगा। उसके लिए मैं जाऊंगा कंट्रोल एच में जाके यहाँ पे स्टेरिक से पहले मैं यहाँ पे टिल्ड जो है वो प्रेस करूंगा और वो एस्केप बटन के नीचे वाला बटन है और उस पर शिफ्ट प्लस वो बटन प्रेस करेंगे तो टिल्ड आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद स्टेरिक करेंगे। अब ये सिर्फ स्टेरिक को खत्म करेगा, जिससे भी आप रिप्लेस करना चाहें। मैं यहाँ पे स्टेरिक को रिप्लेस करना चाहता हूँ, कोई भी चीज ना हो, तो मैं इससे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब सारे के सारे जितने स्टेरिक थे, बेशक वो स्टार्ट में थे बेशक वो लास्ट में थे, वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि कैसे फॉर्मेट के जरिए फाइंड एंड रिप्लेस हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे पहले मैं ये जो ब्लू कलर है इसको येलो कलर से रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ जगह पे मैं डाटे को बोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कंट्रोल प्लस बी से मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूं कि ये फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करती है। अभी मैं इस डाटे को कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर और टेक्स्ट फाइंड नहीं करना, ना ही नंबर और टेक्स्ट को मैंने रिप्लेस करना है। मैं जाता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये नो फॉर्मेट सेट है, ये भी नो फॉर्मेट सेट है, यानी फाइंड भी में भी कोई फॉर्मेट नहीं सेट किया होगा और रिप्लेस में भी कोई नहीं किया होगा। मैं ये ड्रॉप डाउन एरो में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं चूज फ्रॉम सेल करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इस चीज कलर को चूज कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस मैंने किससे करना है वो यहाँ पे जाके मैं रिप्लेस के लिए ये कलर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में क्या होगा कि इसकी जितनी फॉर्मेटिंग होगी ये जो बोल्ड है ये भी अनबोल्ड हो जाएगा और साथ इसका कलर जो है वो कलर भी रिप्लेस हो जाएगा। यानी ये चारों जो ब्लू कलर की रोज हैं ये येलो कलर की रो के साथ रिप्लेस होंगी। उसकी तमाम फॉर्मेटिंग कलर भी और उसका जो टेक्स्ट है उसकी भी फॉर्मेटिंग इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ ये देखे यहाँ पे सारे का सारा डाटा रिप्लेस हो गया और यहाँ पे डाटा भी रिप्लेस हो गया और उसके अलावा यहाँ पे जो जितना हमने डाटा बोल्ड किया था वो भी अनबोल्ड हो गया। कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ। अब आगे चलते हैं, जगह पे मैं डाटे को बोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कंट्रोल प्लस बी से मैं बोल्ड कर देता हूँ।
ताकि मैं बता सकूं कि ये फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करती है। अभी मैं इस डाटा को कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर और टेक्स्ट फाइंड नहीं करना, ना ही नंबर और टेक्स्ट को मैंने रिप्लेस करना है। मैं जाता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये नो फॉर्मेट सेट है, ये भी नो फॉर्मेट सेट है, यानी फाइंड भी में भी कोई फॉर्मेट नहीं सेट किया होगा और रिप्लेस में भी कोई नहीं किया होगा। मैं ये ड्रॉप डाउन एरो में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं चूज फ्रॉम सेल करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इस चीज कलर को चूज कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस मैंने किससे करना है, वो यहाँ पे जाके मैं रिप्लेस के लिए ये कलर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में क्या होगा कि इसकी जितनी फॉर्मेटिंग होगी, ये जो बोल्ड है ये भी अनबोल्ड हो जाएगा और साथ इसका कलर जो है वो कलर भी रिप्लेस हो जाएगा। यानी ये चारों जो ब्लू कलर की रोज हैं ये येलो कलर की रो के साथ रिप्लेस होंगी। उसकी तमाम फॉर्मेटिंग, कलर भी और उसका जो टेक्स्ट है उसकी भी फॉर्मेटिंग इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखे यहाँ पे सारे का सारा डाटा रिप्लेस हो गया और यहाँ पे डाटा भी रिप्लेस हो गया और उसके अलावा यहाँ पे जो जितना हमने डाटा बोल्ड किया था वो भी अनबोल्ड हो गया। अब आगे चलते हैं, मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कंट्रोल प्लस एच करके अगर फॉर्मेट में जाते हैं तो ये बताना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस एच करके हम फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में जाते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रिप्लेस फॉर्मेट। अब यहाँ पे जाके ये जो है यहाँ पे मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट में मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया कि ये मेरा फॉर्मेट है जिसको मैंने रिप्लेस करना है। अब मैं नीचे वाले ड्रॉप डाउन एरो पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे ये ग्रीन फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ, ये जो येलो, ये जो ब्लू रोज हैं ये ग्रीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे इसकी बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो तब्दील नहीं होगी, जो बोल्ड है वो बोल्ड ही रहेंगे। मैं ओके करता हूँ, ओके करके यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ। अब इस डेटे को मैं कंट्रोल प्लस एच करके इसकी जो पहली ऑप्शन थी फॉर्मेट में वो बताना चाहता हूँ कि वो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे जाते हैं चूज फॉर्मेट में, वहां पे जाके ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे जाते हैं फॉर्मेट में, वहां पे सिंपल फॉर्मेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस कलर को मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है इस ग्रीन कलर से रिप्लेस होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। जो बोल्ड है वो बोल्ड रहेंगे, जो अनबोल्ड है वो अनबोल्ड रहेंगे और बाकी फॉर्मेटिंग भी तब्दील नहीं होगी। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ।
अब यहाँ पे जाके मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम फॉर्मेट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कैसे हम फॉर्मेट को सिर्फ इस्तेमाल कर फॉर्मेट के जरिए हम कैसे फाइंड यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ फॉर्मेट के जरिए हम फाइंड एंड रिप्लेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस डाटा को कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेट में जाके ये मेरे फॉर्मेट विंडो ओपन हो जाती है। इसमें मैं जाके कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ब्लू कलर है। इसको मैंने रिप्लेस किससे करना, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ये फाइंड ब्लू कलर आ गया। यहाँ पे मैं रिप्लेस में जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, इसको मैंने रिप्लेस करना है सपोज इस ग्रीन कलर से। मैं यहाँ पे जाके ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके रिप्लेस ऑन करता हूँ, ये देखे सारे का सारा मेरा ग्रीन कलर से रिप्लेस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है टेक्स्ट का वो चेंज नहीं हुआ। ये बोल्ड था, ये बोल्ड था, ये पूरी रो बोल्ड थी, ये वैसे का वैसे ही रहा। चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे कोई टेक्स्ट फाइंड करते हैं और उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे हम चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस ए से इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अली लिखता हूँ और यहाँ पे जाके उसकी मैं फॉर्मेट में जाके फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। सपोज मैं उसका फिल कलर यहाँ पे ये ऑरेंज कलर कर देता हूँ और उसके अलावा यहाँ पे उसका फोन जो है उसको मैं बोल्ड या इटालिक जो भी करना चाहता हूँ यहाँ से वो कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे उसका साइज जो है वो साइज मैं रिड्यूस कर देता हूँ। जो भी हम चेंजिंग करना चाहें वो यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। जहां जहां पे अब अली होगा वहां पे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे सरदार अली है ये भी रिप्लेस हो जाएगा। अगर इसको हमने कंट्रोल करना है फिर यहाँ पे जाके टिक करना पड़ेगा, फिर वो सेल हाईलाइट होंगे जहां पे सिर्फ कंटेंट पूरे का पूरा जो है वो अली के साथ मैच कर रहा होगा। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको नहीं करता, यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ। जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल किया, अब देखें यहाँ पे इनका फॉन्ट जो है वो भी इटैलिक हो गया, फॉन्ट का साइज भी स्मॉल हो गया और उसके अलावा इसका को जो फिल कलर है वो भी जो हमने रखा था वो हो गया। अब देखते हैं हम मर्ज सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस ए से ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ, ये मर्ज वाला जो है मर्ज सेल जो है इसको मैं टिक करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको किस चीज से रिप्लेस करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाके सपोज मैं उसका फिल कलर ये करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे उसका फोन जो है उसको बोल्ड करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही उसको ओके करूंगा, ये जितने मेरे जो मर्ज सेल हैं वो उनका फिल कलर भी हो जाएगा, साथ वो उनका जो टेक्स्ट है वो भी बोल्ड हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ, ओके करके यहाँ से प्लेस करता हूँ। ये देखे यहाँ पे जहां जहां पे मेरा मर्ज सेल थे वो फाइंड भी हो गए और वहां पे हमने रिप्लेसमेंट भी अपनी मर्जी से कर दी। देखते हैं कि अगर डेट में डॉट लिखा हुआ हो उसको कैसे हम हैंडल करते हैं। यहाँ पे पहले ये डेट जहाँ पे लिखी हुई है ये डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं, यहाँ पे जाके डॉट जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पे उसको स्लैश रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस ऑल करते हैं। जैसे ही रिप्लेस ऑल किया ये डेट का फॉर्मेट आ गया। चलते हैं आज के आखिरी ट्रिक पे। आखिरी ट्रिक क्या है, कैसे हम लाइन ब्रेक को रिप्लेस कर सकते हैं किसी करेक्टर से या स्पेस से, या कैसे हम लाइन ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं। हमें ये तो पता है कि लाइन ब्रेक जब हमने इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
जो टाइप करना है वो टाइप करते हैं, Alt प्लस एंटर प्रेस करते हैं, ये दूसरी लाइन में चला जाता है। आगे अगर नेक्स्ट लाइन में जाना हो, Alt प्लस एंटर प्रेस करते जाते हैं। लेकिन ये रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए मैं ये डाटा लेके आया हूँ। ये मेरा नंबर में डाटा है और इसी तरीके से टेक्स्ट में भी डाटा शो हो रहा है, वो ये दोनों मैं करके दिखाऊंगा। इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एच करते हैं। जैसे ही कंट्रोल प्लस एच करते हैं, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे फाइंड वर्ड में जब कर्सर हो तो हम कंट्रोल प्लस जे करते हैं। यही इसका सीक्रेट जो है, वो ट्रिक है। यहाँ पे ये आपको डार्ट जो है वो ब्लिंक होता नजर आएगा। तो मैं उसको किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, अगर मैंने स्पेस देनी होगी यहाँ पे स्पेस दे देंगे, अगर स्पेस नहीं देनी तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। जैसे ही रिप्लेस ऑल करूंगा, ये देखिए मेरे सारे के सारे जो नंबर हैं वो एक लाइन में जो है जैसे मैं चाहता था वैसे शो हो गए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। यही चीज मैं आपको टेक्स्ट में करके दिखाता हूँ। मैं ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ। यहाँ पे फाइंड वर्ड में जाके कंट्रोल प्लस जे करता हूँ। यहाँ पे डॉट जो है वो ब्लिंक होने लग गया। यहाँ पे जाके मैं क्योंकि इसको स्पेस से रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखें मेरे तीन के तीन जो थे सेल जो है उसमें सिंगल लाइन में ये डाटा आ गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने बेसिक फाइंड एंड रिप्लेस किया, फिर उसके बाद उसके कौन कौन से फंक्शन है वो डिस्कस किए। स्टैटिक का यूज, कि कैसे हम पैरेंथेसिस में स्टैटिक के जरिए जितना मर्जी करेक्टर का डाटा हो वो रिप्लेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जो हमने देखा, वो लाइन ब्रेक को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लाइन ब्रेक के लिए मैं एक वीडियो इसके बाद लेके आऊंगा जिसमें जो लॉन्ग नंबर है उसको कैसे हम हैंडल करते हैं। इसके 2-3 दिन बाद, वो दूसरे दिन या तीसरे दिन, वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।